Smart Education Academy, a distant learning platform. ठीक है, जब आपके पास ऐसे आता है और आपने ऐसे शुरू करना होता है तो पहला सवाल ये होता है कि कैसे शुरू करें, हाउ टू स्टार्ट। अगर आप एक दफा शुरू कर देते हैं लिखना तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज समहाउ बात से बात निकलती है, अल्फाज जो होते हैं वो खुद, लैंग्वेज हैज इट्स ओन वेज। तो आप लिखना शुरू कर दे तो लैंग्वेज फाइंड्स अ वे टू जस्टिफाई हरसेल्फ एंड कम आउट ऑफ योर हेड। शुरू कैसे करेंगे? ऐसे के 3 पार्ट्स होते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। क्योंकि आपने मुझसे पढ़ना है तो पहले तो बात कर लें मिसकंसेप्शन की। अगर आपको किसी ने ये बताया है कि इंट्रोडक्शन इज द समरी ऑफ द बॉडी ऑफ योर एसे, तो आपको गलत बताया। अगर आपको ये पता है कि कंक्लूजन इज द समरी ऑफ द बॉडी ऑफ योर एसे, तो ये भी गलत है, क्योंकि ये जो बॉडी है एसे की, इस बॉडी को कॉरेस्पॉन्ड करती है एक चीज जिसे कहते हैं आउटलाइन। तो वो जो आप एसे शुरू करने से पहले 2-3 सफ़ों की बनाते हैं आउटलाइन, वो आपके एसे की बॉडी की समरी होती है, आउटलाइन एक समरी होती है। ठीक है, तो अगर आपने वो आउटलाइन बना ली है, अब आप वो समरी दोबारा नहीं लिखेंगे। यानी ये नहीं होगा कि आपने अपने एसे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंट्रोडक्शन में दोबारा लिख दिए। अभी आपने आउटलाइन बनाई, फिर इंट्रोडक्शन में दोबारा सम अप किया, फिर बॉडी में आपने एक्सपैंड किया, फिर कंक्लूजन में फिर सम अप किया, तो आप पूरे ऐसे में बैठे तो समरी बना रहे होंगे। दैट इज नॉट द टेक्निक ऑफ राइटिंग, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन वो तरीका होता है जिसके थ्रू आपने टॉपिक तक पहुंचना होता है। जैसे आप इस क्लास में बैठे हैं तो एक रास्ता होगा जिससे आप आएंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली क्लास में लैंड नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके पास हेलीकॉप्टर हो तो आप कर भी सकते हैं, दैट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, इवन अगर हेलीकॉप्टर में भी आना है तो देयर इज अ वे टू फॉलो इट। इंट्रोडक्शन वो चीज होती है, वो तरीका होता है, वो टेक्निक होती है जिससे आप बॉडी ऑफ द एसे तक पहुंचते हैं, आप वो बात करना शुरू करते हैं। यानी इज पाकिस्तान गोइंग डाउन द ड्रेन, यहां से शुरू होगा एसे, द बॉडी ऑफ द एसे। ये क्या है? ये वो इब्तदाइया है। बात कैसे शुरू करते हैं? जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैंने आपसे कहा आज की क्लास में हम ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नाउ दिस इज एन इंट्रोडक्शन। आप इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। इंट्रोड्यूस करवाने के 3 तरीके होते हैं। आप टेक्निक के साथ चलेंगे तो आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है, अटेंशन कैचअप, थीसिस स्टेटमेंट, रिव्यू। ये थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है? थीसिस स्टेटमेंट वही होती है जिसे पैराग्राफ में हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। मरकजी ख्याल, आपके एसे का मरकजी ख्याल क्या है? क्वेश्चन ना दिया हो, उसने आपको एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी हुई है, वो आपसे कहता है पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द ड्रेन। जरूरी नहीं कि सवाल पूछेगा तो आपने डिसएग्री करना है, सवाल नहीं पूछा तो आप अग्री कर लेंगे। ठीक है, दैट इज टोटली अप टू यू। पहले तो आप ये डिसाइड करें कि इसको सपोर्ट करना है या अपोज करना है। यू आर नॉट सपोज टू रीराइट इट। रीराइट नहीं करना होता थीसिस स्टेटमेंट में। आपने ये बताना है कि भाई पाकिस्तान में हालात बेहतर हो रहे हैं, कौन से पैरामीटर्स हैं जिससे आप ये हिसाब लगाते हैं कि वो बेहतर हो रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज हो या आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फील्ड्स हो। जैसे आप कहते हैं कि भाई द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशंस इन पाकिस्तान आर इम्प्रूविंग। ठीक है, सो पाकिस्तान इज नॉट गोइंग डाउन द ड्रेन। आपने कुछ चीजों के ऊपर फोकस कर लिया। हो सकता है कि आप बहुत स्पेसिफिक हो जाएं। आप कहें कि भाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेहतर हुआ है पाकिस्तान में, जेंडर गैप जो है वो कम हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हुई है, टेररिज्म को कंट्रोल किया गया। ठीक है, डेमोक्रेसी जो है वो स्टेबल हो गई है। आपने हिंट देनी है कि आप इसके साथ एग्री कर रहे हैं तो किन बातों की वजह से कर रहे हैं। डिसएग्री को तो कैंसिल कर दें। यू आर सपोज टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन योर एसे पेपर। डिसएग्री आप नहीं करेंगे। अगर आप डिसएग्री करेंगे तो आपने फेल होना है। हमने ये देखना है कि पास होके आपने कितना आगे जाना है, यानी अप्रोच के हिसाब से पास होना है और फिर लैंग्वेज में भी पास होना है। ठीक है,
ये आपका मरकजी ख्याल है, ठीक है। अटेंशन कैचर वो चीज है जिससे आपने अपनी बात शुरू करनी है। हमारे पास 5 तरीके होते हैं किसी बात को शुरू करने के। यू आस्क अ क्वेश्चन, दिस इज अ टेक्निक। अभी हमने आयशा जलाल वाला पढ़ा था, तो मैंने आपसे क्या कहा था कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लिखते नहीं हैं प्रेसी में, बिकॉज क्वेश्चन इज अ टेक्निक। सवाल पूछने से क्या होता है, सवाल ये वाले जो सवाल हम राइटिंग में लेकर आते हैं वो आप किसी से पूछ नहीं रहे होते। जैसे मैं आपसे पूछती हूँ कि भाई डू यू एग्री विद दिस टॉपिक, मैं आपसे पूछ रही हूँ। राइटिंग के अंदर जो क्वेश्चन होता है उसे कहते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। उसका सवाल जो होता है वो आप एग्जामिनर से नहीं करते, वो आप खुद से कर रहे होते हैं। सवाल करना इज वेरी गुड, लेकिन उस सवाल का जो जवाब होता है ना वो आपका पूरे का पूरा एस्से होता है। तो आप वो सवाल करेंगे जिसकी इतनी रेंज हो कि वो आपके पूरे एस्से को इनकम्पस करके जाए। ऐसा आपने सवाल करना है, क्योंकि आप क्लास में सवाल नहीं कर सकते तो पेपर में तो बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। आस्क अ क्वेश्चन इफ यू थिंक दैट यू आर केपेबल ऑफ रेजिंग अ क्वेश्चन। सवाल वो होता है जो सोचने पे उकसाए। हाँ, आप ये पूछ सकते हैं, are there some people who think or who are they who think or portray Pakistan as a feeble state, as an unstable state? कौन है वो लोग? This is a very important question. सवाल ये नहीं है कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, सवाल ये नहीं कि क्या है कौन रहा है। Now this question makes one think, भाई ये हैं कौन लोग? वैसे अगर हम इस एस्से को ऐसे लेके जाए ना कि कौन कह रहा है पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द ड्रेन, तो ये पूरा एस्से आपका मीडिया के ऊपर और मीडिया में ओपिनियन लीडर के ऊपर। That there is a propaganda against Pakistan on electronic media that is portraying Pakistan as a hopeless state. ठीक है, so that's a propaganda. This whole essay could be, handled from this perspective. हम अभी इसमें नहीं जा रहे। मीडिया को स्पेसिफाई करेंगे, इंटरनेशनल फॉरेन मीडिया या लोकल मीडिया। Okay, that depends. पहली बात तो ये कि अगर हम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जाएं तो उसमें भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है वो पैरानॉइडिस्टान कि आपको लगता है कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन है और आपने कुछ नहीं किया। उसमें प्रॉब्लम पता है क्या होती है उस सोच के साथ? उस सोच का कहीं जाके उसको तार मिलता है इस बात के साथ जो जहाद वाली और वॉर ऑन टेरर वाली बात है, ठीक है। मतलब एक तरफ टेररिस्ट है और एक तरफ वॉर ऑन टेरर है, टेररिज्म है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है? अगर आपको लगता है कि हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, उसको जवाब में जो आप करते हैं वो टेररिज्म होता है। सो ही इज चेकिंग दैट अप्रोच। आप इंटरनेशनल मीडिया को ला सकते हैं, लेकिन वहां पे जहां पे इंटरनेशनल मीडिया बाइस्ड हो, ठीक है। लेकिन उस एग्जाम्पल को ढूंढने से पहले आप इस चीज को इजीली क्रिटिसाइज कर सकते हैं, दैट इज मीडिया सेफली। प्ले इट सेफ इन योर पेपर। आप मीडिया को क्रिटिसाइज करें, यू आर सेफ। आप इस्टेब्लिशमेंट को लाएंगे, आप आर्मी को लाएंगे, तो आप पेपर में भी, ठीक है। ओह, वीडियो में अच्छा जी, ओके। कोटेशन, हमारे पास दूसरा अटेंशन कैचर की टेक्निक होती है कोटेशन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि हम अपना ऐसे कोटेशन से शुरू कर सकते हैं। आपकी मेमोरी जितनी मर्जी अच्छी हो, मेरे हिसाब से एज अ टीचर इट्स इम्पॉसिबल कि आपके पास पेपर में ऐसी एक्यूरेट कोटेशन हो कि वो फिट होके बैठे। और अगर आपको ये लगता है कि पेपर में बैठ के आप रसल बन जाएंगे, आप अपनी कोट्स बनाएंगे, so that is not going to work, ठीक है। तीसरी बात ये कि ये ऑलरेडी एक कोट है, एक स्टेटमेंट है, इसको जस्टिफाई करने के लिए आप एक और स्टेटमेंट नहीं ला सकते अनलेस कि वो बिल्कुल ऐसी हो। आपके पास कोई एग्जैक्ट बात हो ना जो किसी बंदे ने कही हो, जैसे कि सवाल हो इज डेमोक्रेसी द बेस्ट रिवेंज। आपको पता है ये बेनजीर भुट्टो ने कहा था, अब नाउ देखो कितनी कैसे फिट होके बैठती है, ठीक है। बट दैट डजंट हैपन। कोटेशन तब बहुत अच्छी है जब आप घर में बैठ के तैयार कर रहे हैं, आपके पास कोटेशन होनी चाहिए, लेकिन इंट्रोडक्शन में कोटेशन सिर्फ तब आती है जब वो बिल्कुल एग्जैक्टली फिट हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप अल्फाज ना लेकर आए। आप किसी इंसान को कोट करते हैं, किसी किताब को कोट करते हैं, आपको एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं याद, लेकिन आपको पता है कि के अजीज ने
मेकिंग ऑफ पाकिस्तान में ये सवाल उठाया, समथिंग लाइक दैट, कि पाकिस्तान में हर मसले की जड़, फसाद की जड़, बोन ऑफ कंटेंशन जो है वो हमारा आइडिया ऑफ नेशन है। ठीक है, तो आप ऐसे किसी को कोट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली उस आइडिया के आसपास। स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छी होती है, आपने कोई चीज आर्ग्यू करनी होती है ना, तो आप स्टैटिस्टिक्स लेकर आते हैं। जैसे आप कहते हैं कि भाई जेंडर, जो हमारी जेंडर बेस्ड वायलेंस है, दैट्स बैड। अब आपने कैसे कहना है कि जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है वो गलत है? आप कहते हैं जी एवरी लेट्स से आधी आबादी औरतों की, ठीक है, आप कहते हैं जी 50% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, दैट इज 3.5 बिलियन women are a victim of, let's say, this gender based violence। अब आपने वो जो एक बात करनी थी जिसकी कोई वेटेज नहीं है, एक फजूल सी बात है कि भाई दुनिया में जेंडर बेस्ड वायलेंस हो रहा है, वो आपके इस 3.5 बिलियन की वजह से वो कहां चलेगी बात? आधी आबादी का मसला। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स से जो आप ऐसे शुरू करते हैं वो होता है प्रॉब्लम ऐसे। आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, डैम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको वाटर क्राइसिस दे दिया, वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंस प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर उसने आपको प्रोवर्बियल एसे दिया, प्रोवर्बियल एसे क्या होता है? मोस्ट ऑफ अस आर नॉट लिविंग आवर ड्रीम्स बट आवर फियर्स। ठीक है, यानी हम अपने खौफ में जिंदा हैं, जो हमें खौफ होते हैं। इसका जो इंट्रोडक्शन है वो आप स्टैटिस्टिक्स से नहीं दे सकते। आपके पास कोई स्टैटिस्टिक्स होंगी नहीं ना कि हम में से कितने % लोग हैं जो अपने एम्बिशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स एक खास किस्म के ऐसे में फिट इन होती है। सपोजिशन ये होती है कि आपने अस्यूम कर लिया कुछ, ये आपके तब काम आती है जब आपका टॉपिक फ्यूचर के बारे में होता है। यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लोबल वार्मिंग, परसीव करें, सपोज करें कि जितने ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाए। वी कांट इवन इमेजिन दैट, जस्ट इमेजिन, थोड़े से ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं, देन देयर आर फ्लड्स। ठीक है, अगर ग्लेशियर्स आधे भी मेल्ट हो, आधे भी इवन, देन इट्स ह्यूज। ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाए तो हम कहाँ जाएंगे? हम होंगे ही नहीं, खत्म हो गया। जब आपके पास कोई ऐसा ऐसे होता है जिसमें वो फ्यूचर के अलार्म की बात करता है, तो एक्सट्रीम पे जाके, वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो में जाके सोचे, आपके जहन में जो भी बात आती है उसे कोट करें। ठीक है, मेक समथिंग अ प्रॉब्लम और फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यानी आपने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनाई, ग्लोबल वार्मिंग इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इस प्लेनेट के अलावा कहीं पानी नहीं है। तो अगर पानी नहीं है, कितनी अच्छी बात है कि पानी कहीं और नहीं है, हम इस प्लेनेट पे रहते हैं क्योंकि हम पानी पी सकते हैं, हम पानी की वजह से पैदा हुए हैं, हम पानी पे जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर इस प्लेनेट पे सिर्फ पानी हो तो हम कहां जाएंगे? That's something which makes the essay something very important, worth discussion। ठीक है, आपने प्रॉब्लम खड़ी की सपोजिशन से। आखिरी चीज होती है आपके पास एनेक्डोट, एक वाकया। आप क्या करते हैं कि एक वाकया लेते हैं किसी की जिंदगी से, कोई इंसिडेंट उठाते हैं और आप उसको कोट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान गोइंग डाउन द ड्रेन है, तो आप कोई वाकया ले सकते हैं किसी की जिंदगी से। मोहसिन हामिद है, ये मोहसिन हामिद के ऐसे में से मैंने लाइन ली है, तो आप मोहसिन हामिद की जिंदगी का कोई वाकया लिखते हैं कि वो पाकिस्तान आया, उसने देखा कि लोग कितने डिसइल्यूजन्ड है, उसको फील हुआ, उसने ऐसे कोई चीज एक एपिसोड सी बनाते हैं। ये आपके पास 5 तरीके हैं बात शुरू करने के। आपके सामने टॉपिक आए, आप सोचे कि टॉपिक क्या है, आपके पास ये टॉपिक है, इस पाकिस्तान गोइंग डाउन द ड्रेन, आप इसको रखें, सोचें। आप सवाल भी कर सकते हैं, आपके पास कोटेशन नहीं है, कोटेशन को क्रॉस कर दें। ठीक है, आपको कोटेशन नहीं मिलेगी। कोटेशन बहुत अच्छी होती है जब आपने कंक्लूजन के बाद एक आखिर में ना एक डायरेक्शन देनी होती है, आखिर में आप प्रिडिक्शन करते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा होता है कि एंड में आपके पास एक अदर कोटेशन पड़ी हो। जैसे जैसे बच्चे ऐसे में आगे जाते हैं ना, उनके पास मटेरियल खत्म हो जाता है, और जब वो अपने ऐसे को वाइंड अप करते हैं तो दे आर ड्रेन्ड। ठीक है, उस वक्त आपके पास कोई मटेरियल नहीं होता। इफ यू हैव अ कोट, कोट वो होनी चाहिए जो ऑप्टिमिस्टिक हो,
उस कोट को बचा के रखें अपने कंक्लूजन के लिए, दैट विल गिव अ वेरी पॉजिटिव इंप्रेशन। तो हो सकता है अगर एग्जामिनर 19-20 हो तो वो आपको 40-45 कर दे, ठीक है। अच्छा जी, अटेंशन कैचर से हम पहुंचते हैं थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर। तो आप ये कहते हैं कि भाई ये कौन से लोग हैं? पाकिस्तान में हर बंदा ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ठीक है, हर बंदा कह रहा है, हर बंदे की जबान पे ये। तो ये कैसे, हर बंदे को ये कैसे इंप्रेशन मिला कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता? तो कौन सा ऐसा हमारे पास मीडियम है जो मैसेज को अप्रोच करता है? हर बंदे की अप्रोच में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पढ़े लिखे लोगों तक है, ठीक है, सोशल मीडिया शहरों तक है, लेकिन हर बंदे के पास हर घर में, ज्यादातर घरों में कौन सी चीज है जिसकी अप्रोच है? कौन सा वो मीडियम है जो हर घर में मौजूद है? अखबार भी नहीं है वो, टीवी क्या कहता है पाकिस्तान के बारे में? कौन कहता है कि पाकिस्तान इज गोइंग डाउन द ड्रेन, ठीक है। इससे आप आते हैं अपने थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर कि अब हर बंदा अगर ये कह रहा है तो इसलिए कह रहा है कि देयर आर सम पीपल हु आर सेइंग दिस, व्हिच ब्रिंग्स मी टू ओपिनियन लीडर्स। वो जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है ना, जो आप प्रेसी में सोच रहे थे शो ऑफ करने के लिए, हो सकता है आपको ख्याल है ट्रांसलेशन में कि मैं अपनी प्रीवियस नॉलेज शेयर करता हूँ, वो प्रीवियस नॉलेज आपको एस्से के पेपर में चाहिए। पढ़ा होगा तो लिखेंगे। ओपिनियन लीडर्स क्या होते हैं? जिनका एक ओपिनियन होता है, एक खास अप्रोच होती है, उनके फॉलोअर्स होते हैं। सो लेट्स से आई सपोर्ट अ सर्टेन पार्टी, अगर इफ आई एम इन पाकिस्तान, I will follow that host or anchor who is supporting that party. ऐसा ही होता है। तो हम क्या देखते हैं पाकिस्तान में? ऑडियंस डिवाइड है। वो लोग हैं जो जियो देखते हैं, वो लोग हैं जो ARY देखते हैं, वो लोग हैं जो मुबश्शिर लुकमान को देखते हैं, और वो हैं जो जावेद चौधरी को देखते हैं। सो इज देयर अ ट्रूथ? कोई सच होता है? देयर इज फॉल्सिफिकेशन, मेड अप फैक्ट्स हैं जो इतने रिपीट किए जाते हैं कि वो ट्रूथ बन जाते हैं, ठीक है। ओपिनियन लीडर्स ओपिनियन को लीड करते हैं, तो हम अपने अपने ओपिनियन के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। वो हमारी ही जहालत को रीइंफोर्स करते हैं, ठीक है। हमें कुछ नया नहीं मिलता, हमें ये पता चलता है कि हम जो भी किसी पार्टी के बारे में सोच रहे हैं वो सही सोच रहे हैं, और फिर हम अपनी मर्जी के मुताबिक वो चैनल लगाते हैं जो वो चीजें दिखा रहा हो जो आपको और मुझे सूट करती हैं, ठीक है। हमने इसको मीडिया के पर्सपेक्टिव से ले लिया। अगर हम इसे मीडिया के पर्सपेक्टिव से नहीं लेते तो हम एक सिंपल चीज लेकर आते हैं कि पाकिस्तान में लोगों की कंडीशन आज कैसी है और पहले कैसी थी। अगर हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो पॉवर्टी लाइन से नीचे पहले कितने लोग थे और अब कितने हैं? अब हालात बेहतर हैं, ठीक है। हमने अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनको टैकल कर लिया है, हमने एजुकेशन को बेहतर कर लिया है, प्राइमरी एजुकेशन में बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, ठीक है। इवन हमारा जो सिलेबस है हम उसको भी यूनिफॉर्म करने, वो वाला यूनिफॉर्म भी जिसके बारे में इमरान खान बात कर रहा है, एक्चुअली तो उसको यूनिफॉर्म एजुकेशन, ठीक है, उसकी ट्रू स्पिरिट में हमने लैंग्वेज चेंज कर दी है। हमने कोशिश की है कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के दरमियान में जो फासला है उसको ब्रिज किया जाए, ठीक है। हम जेंडर पे ला सकते हैं। ये सारी चीजें थोड़ी थोड़ी मेंशन करके हम थीसिस स्टेटमेंट बनाएंगे जो कि एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा। Can you give me some water? ये शॉर्ट पैराग्राफ 2-3 सेंटेंसेस का होगा, ठीक है। तो एक लॉन्ग पैराग्राफ क्या होता है जो आपका आधा सफा होता है, शॉर्ट पैराग्राफ क्वार्टर ऑफ योर पेज, ठीक है। पैराग्राफ तो नहीं मैडम, इसको सेंटेंस ही कहेंगे, 2 या 3 सेंटेंस में कंप्लीट थीसिस स्टेटमेंट। दैट्स लाइक अ शॉर्ट पैराग्राफ। क्योंकि इंट्रो का एक ही पैराग्राफ बनता है ना, इसको नहीं, अच्छा एक सेकेंड, ऐसा नहीं होता। राइटिंग जो होती है ना इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। तो राइटिंग में ऐसा नहीं होता कि ये टेबल है ना तो इसकी 4 टांगें ही होंगी, राइटिंग ऐसी नहीं है। इंट्रोडक्शन एक पैराग्राफ होता है, इंट्रोडक्शन 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं,
डिपेंड करता है कि आपके पास मटेरियल कितना है। इंट्रोडक्शन एक सफा भी हो सकता है, ठीक है, इंट्रोडक्शन 4 सफे भी हो सकते हैं, 10 सफे भी हो सकते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स कि आपका इंट्रोडक्शन क्या है, ठीक है। सो दैट वेरीज। जब हम CSS में कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं लेट्स प्ले इट सेफ, लेकिन फिर भी उसका मतलब ये नहीं कि एक पैराग्राफ नेसेसरली एक पैराग्राफ होगा। हो सकता है आपके पास अटेंशन कैचर में ज्यादा बातें हो करने के लिए, आपके पास बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स हो, आप इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छा इंप्रेशन देना चाहते हैं, आप उन स्टैटिस्टिक्स को एक्सपैंड करेंगे बॉडी के अंदर, लेकिन आपके पास डिफरेंट फील्ड से आपके पास स्टैटिस्टिक्स है। लेट्स से वाटर है, आप बताते हैं कि दुनिया में एक प्लैनेट है जिसपे पानी है, ठीक है, एक गैलेक्सी है जिसमें पानी, एक प्लैनेट पे पानी है, उस प्लैनेट पे कितने % पानी है, उतने % पानी में से कितना पानी ड्रिंकिंग वाटर है। आपका मेरा मसला सी वाटर नहीं है, तो अगर प्लैनेट अर्थ ब्लू नजर आता है दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, ये आपकी स्टैटिस्टिक्स है। अब उसके ऊपर ड्रिंकिंग वाटर कितना है, वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो कहाँ मतलब हमारे लिए बीइंग लिविंग बीइंग्स हमारे लिए वो पानी कितना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी। तो बॉडी में कितने % पानी है, वो बॉडी में खून है, खून में कितने % पानी है। सो अब ये स्टैटिस्टिक्स लिखते लिखते अगर मैं लिख रही हूँ बिकॉज आई एम अ राइटर, सो मैं तो 2 सफे लगा दूंगी, स्पेस भी तो कवर करनी है ना। फिर आप जाहिर बात है गैलेक्सी से प्लैनेट पे, प्लैनेट से आप ह्यूमन एग्जिस्टेंस पे आए और फिर आपने उसको ह्यूमन एग्जिस्टेंस को देखा, प्लैनेट से आप ड्रिंकिंग वाटर पे आए, ड्रिंकिंग वाटर से आप ह्यूमन बॉडी पे आए, तो ये 2 पैराग्राफ्स तो एटलीस्ट बनेंगे, ठीक है। हो सकता है कि थीसिस स्टेटमेंट आपके अटेंशन कैचर के साथ लगी हो पैराग्राफ के अंदर, हो सकता है और लगा है। That's very flexible। राइटिंग बहुत फ्लेक्सिबल होती है, राइटिंग में ऐसे नहीं होता कि इतने इतने आपने क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। थीसिस स्टेटमेंट उसके साथ भी लगी हो सकती है, अलग भी लिखी हो सकती है। प्रीव्यू आपके एसे के का एक रोड मैप होता है, जैसे आउटलाइन थी ना, आउटलाइन में आपने हर बात लिखी है, आप जो भी 35-40 पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी आउटलाइन में है, लेकिन उनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, वो स्टेजेस क्या है। लेट्स से वाटर क्राइसिस है, तो वाटर क्राइसिस, वाटर के क्राइसिस बनने की स्टेजेस है। पाकिस्तान बना, यहाँ तो आपने बात शुरू कर दी, तब तो पानी का मसला नहीं था, मसला कब बना, मसले का सोल्यूशन कब मिला, वो सोल्यूशन का प्रॉब्लम बना, और आज क्या होगा, तो आप उसको स्टेजेस में उसको डिस्कस करने वाले हैं। दैट्स योर प्रीव्यू। ये प्रीव्यू एक लाइन का भी हो सकता है, एक शॉर्ट पैराग्राफ भी हो सकता है, ये दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं। दैट्स वेरी फ्लेक्सिबल। डिपेंड ये करेगा कि आपके पास इंफॉर्मेशन कितनी है, और उसके बाद आपका राइटिंग स्टाइल, कैन यू राइट, यानी ये नहीं कि 3000 वर्ड्स वहां पे पेपर पे फेंक के आ गए, दे शुड मेक सेंस। ऐसे इज अबाउट मेकिंग सेंस ऑफ अ कॉन्सेप्ट, तो वो आप सेंस कैसे बनाएंगे। हो सकता है आपके पास ज्यादा मटेरियल नहीं हो, इवन जो रजी आपकी साहब का तरीका है वो ये है कि आप थीसिस स्टेटमेंट से डायरेक्ट शुरू करें, ऐसे आप डायरेक्ट शुरू करते हैं, आप कहते हैं जी ये है, ऐसा नहीं है, मैं ऐसे ऐसे बताऊंगा, आप चल पड़े, इवन दैट इज पॉसिबल, ठीक है। ऐसे में मैटर ये करता है कि आपकी टेक्निक के ऊपर, आपके कंटेंट के ऊपर और राइटिंग के ऊपर आपकी ग्रिप कितनी है, ये हमारे लिए इजी बना देता है। दूसरी बात ये कि अब हजारों बच्चा पेपर में बैठता है, तो आपका मुकाबला 11-12 हजार के साथ है, तो हाउ वुड यू मेक योर एसे बेटर देन अदर्स एसे, दैट इज अ क्वेश्चन, ठीक है। आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी, कंटेंट जितना स्ट्रांग होगा, एक्सप्रेशन जितना मैच्योर होगा, आप उतने सेफ होंगे, ठीक है। एंड ऑनेस्टली मैं बहुत सारे बच्चों का काम चेक करती हूँ, अब मुझे इन थोड़े से सालों के बाद रियलाइज होता है कि आप मतलब आप पढ़ के तो बता ही देते हैं कि ये बच्चा पास है या फेल है, लेकिन इतना फर्क होता है, जो रेस में भागने वाला घोड़ा होता है ना, और जो ऐसे ही जा रहा होता है, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो जो बच्चे CSP होने वाले होते हैं ना, वो ही चंद होते हैं जो बहुत डेडिकेटेड होते हैं, जो शुरू से काम, मतलब शुरू से मुराद ये नहीं कि अगर आप काम शुरू कर रहे हैं तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप अब काम करना शुरू कर रहे हैं और आप दिन रात कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दोनों चीजें, योर कंटेंट एंड योर लैंग्वेज शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग। जब आप ये अपना इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, दैट वेरीज, आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, एक पेज लिख रहे हैं, 4 पैराग्राफ लिख रहे हैं,
लिख रहे हैं, उससे आप जाते हैं बॉडी के ऊपर। अब आपने जो बात यहाँ पे की थी, योर थीसिस स्टेटमेंट, आपने उसे जस्टिफाई करना है। आपने ये तो कह दिया कि पाकिस्तान इज नॉट गोइंग डाउन द ड्रेन, आपके पास प्रूफ क्या है? आप मुझे कन्विंस कैसे करेंगे कि भाई ऐसा नहीं हो रहा? मैं क्यों मानूं आपकी बात? आप हैं कौन? यू आर जस्ट अ नोबडी। आप 3.5 मिलियन ग्लोबल का है, आप पाकिस्तान का है, ठीक है? मैम किस स्टेटमेंट के रिव्यू में बेसिक फर्क आते हैं, क्योंकि अगर हमने आपको रोड मैप दे रहे हैं, हाँ सर, किस स्टेटमेंट में हमने आपको अपना स्टैंड दें, स्टैंड को हम रोड मैप में किस तरह 2 से 3 सेंटेंस में किस तरह टॉपिक को किस तरह फाइंड आउट करें? असल में वो जो थीसिस स्टेटमेंट में आपका एक स्टांस है ना, और आप उसको किन स्टेजेस से होते हुए, कंक्लूजन तो नहीं, मतलब जो हम नो दैट्स नॉट द कंक्लूजन। प्रीव्यू ये होता है, एक्चुअली हम लोग अभी उसके ऊपर बेसिक पे तो काम नहीं कर रहे, दैट्स 5W and 1H। तो आपका जो प्रीव्यू होता है वो ये बताता है कि हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, और आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो होती है व्हाई, ठीक है? सो व्हाई और हाउ व्हाई इज इट ट्रू और इट इज नॉट ट्रू, एंड हाउ यू आर गोइंग टू प्रूव इट, ये 2 चीजें होती हैं, ठीक है? उनका हम अलग अलग करेंगे। आर वी ओके? ओपिनियन में और आर्ग्यूमेंट में फर्क ये होता है कि ओपिनियन ये होता है, मैं आपसे कहती हूँ पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, दिस इज एन ओपिनियन। मैं आपसे कहती हूँ कि पाकिस्तान में इतने नौजवान हैं, ठीक है, उनमें से लेट्स से हमारे पास ग्रेजुएट्स हैं, मैं कहती हूँ जी 65% ग्रेजुएट्स को जॉब नहीं मिलती। मैंने अपने उसी ओपिनियन को एक आर्ग्यूमेंट में चेंज किया। मैं ये बताती हूँ कि एक बच्चा जो यूनिवर्सिटी से निकलता है, उसके पास एक डिग्री है, उसने 4 साल लगाए हैं, वो फील्ड में पहुंचा, उसको पता चलता है उसकी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज ही नहीं है। एक ऐसा मुल्क जहां पे यही ना पता हो कि जहां से आप तालीम हासिल करने जा रहे हैं वो सही भी है या नहीं है, HEC उसको रिकॉग्नाइज भी, अब ये तो नहीं होगा ना, दैट साउंड्स सो लेम कि मैंने PhD करनी है तो मैं जाके चेक करूं हर इदारे को कि ये रजिस्टर्ड है या नहीं है। अथॉरिटी को चाहिए ना वो खुद से चेक करे, सॉर्ट आउट करे कि भाई ये नहीं सही, इनको बंद कर दे, जैसे पंजाब फूड अथॉरिटी वाले हर जगह पे पहुंच जाते हैं, ताला लगा देते हैं, दैट शुड हैपन। सो आपने उसे आर्ग्यू करके प्रॉब्लम बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान का एजुकेशन सेक्टर खराब है, तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? आर्ग्यूमेंट्स देके आप अपने पॉइंट को साबित करते हैं। आप क्योंकि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अब आप देखेंगे कि आपने आर्ग्यू कहां करना है। अभी जो हम शुरू में डिस्कस कर रहे थे, आप पॉलिटिक्स की बात कर सकते हैं, इकोनॉमी की बात कर सकते हैं, सोसाइटी की बात कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की बात कर सकते हैं। जब हम सोसाइटी की बात करते हैं बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम खाली जेंडर की बात करें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हमारे पास एक तरफ तो होती हैं औरतें, एक तरफ है हमारे पास ट्रांसजेंडर्स। हो सकता है आपके पर्सनल व्यूज जो भी हो, लेकिन एक मुआशरे की तरक्की जो होती है ना, वो डिपेंड करती है कि वो इंसान को कितना इंसान समझती है। लाइक यू सेड, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो आखिर इतनी तरक्की तो हुई है ना कि हमने उन्हें इंसान समझना शुरू किया, सिटीजन समझना शुरू किया, उन्हें नेशनैलिटी दी है, उनका कोटा है। अगर उनका कोटा तो हमेशा से था, लेकिन उनको उस कोटे पे जॉब मिलना शुरू हुई है। हम उन्हें मीडिया में देखते हैं, सो दैट्स अ डेवलपमेंट इन इटसेल्फ। आपको वो पॉजिटिव चीजें ढूंढनी है। कितनी बड़ी मिसाल है, कोक स्टूडियो में 2 ट्रांसजेंडर्स ने गाया। आज से पहले तो कोक स्टूडियो बहुत लिबरल होगा, आज से पहले तो नहीं गाया था। दैट इज इन इटसेल्फ एन एविडेंस। आप आर्ग्यू करते हैं तो आप ऐसे ही मुख्तलिफ चीजों से जस्टिफाई करते हैं कि भाई हो क्या रहा है, ठीक है? आप अपने ओपिनियन को आर्ग्यूमेंट में चेंज करते हैं, और आप जितनी डेप्थ में जाते हैं उतनी डेप्थ से, आपकी डेप्थ से पता चलता है, आप जो बात कर रहे होते हैं कि आपने 2000 वर्ड्स किए, ठीक है? ये 2000 वर्ड्स आपने कैसे ऑर्गेनाइज करना है? जब आप उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते तो एग्जामिनर कहता है कि ऐसे जो होता है ना वो इनकोहेरेंट है, इट डज नॉट मेक सेंस। आपने उसको अजीब से डिसजॉइंटेड यूनिट्स होते हैं जो आपने साथ में जोड़े होते हैं, आपको समझ ही नहीं आता आपने क्या करना है। ऑर्गेनाइज करने के 4 तरीके होते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक क्या होता है?